जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि अजर अमर तरखाल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत ही बड़े बड़े पत्तों वाले प्लांट हैं। इन पत्तों में तो देखिए आप ज़्यादातर रंग बिरंगी कलर ही देख पाएंगे। हमारे देखिए कुछ बिगोनिया के प्लांट, कुछ विंटर वाले प्लांट होते हैं। विंटर के समय में इन्हें बहुत ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है। और इन्हें ज़्यादातर देखिए विंटर के समय में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि देखिए हमारे कुछ बिगोनिया के प्लांट इस तरह के होते हैं कि वो फूलों से बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे फूलों में ही खिलते हैं। यदि इस समय देखिए कुछ आप इन प्लांट को देखेंगे, गर्मी का टेम्परेचर बहुत है और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये प्लांट परमानेंट तौर पर ही अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है। बिगोनिया को देखिए ज़्यादातर देखिए आप विंटर के समय में इसलिए लगाना पसंद करते हैं कि उनमें रंग बिरंगे फूल, छोटे छोटे फूल खिलते हैं। गुलाबी कलर के, वाइट कलर के, पिंक कलर के और येलो कलर के। कोई भी देखिए बिगोनिया के प्लांट को आप अपने घर में लगाते हैं तो देखिए उसकी कुछ ऐसी ऐसी कटिंग बना सकते हैं। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो देखिए कुछ बड़े पत्तों वाले बिगोनिया के प्लांट हैं। बिगोनिया के देखिए आपको छोटे छोटे फूल भी आपको इनमें बने हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं देखिए कुछ वाइट कलर के छोटे छोटे फूल भी इनमें बन रहे हैं। और गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बन रहा है। गर्मी के टेम्परेचर में देखिए बहुत आसानी से प्लांट चल चुके हैं। आप भी इन खूबसूरत बिगोनिया को जरूर लगाएं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। आप देख सकते हैं देखिए यदि एक ही पत्ते में देखिए आपको 3 या 4 कलर नज़र आ रहे हैं, आप इस समय देखेंगे तो देखिए जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है इसका देखिए हर एक पत्ता मुझे अलग अलग कलर का दिखाई दे रहा है। देखिए नीचे वाला पत्ता देखेंगे तो आप देखिए कॉफ़ी कलर का आपको नजर आएगा, ऊपर वाला पत्ता देखेंगे तो ग्रीन कलर का नजर आएगा। और जहाँ तक देखिए दूसरे प्लांट के पत्ते देखेंगे और फूल देखेंगे, आप देखेंगे तो आपको देखिए छोटे छोटे सफ़ेद कलर के फूल बनते हुए नजर आएंगे और येलो कलर की छोटी छोटी देखिए फूलों में कलियां बनती नजर आएगी। तो इस खूबसूरत बिगोनिया से आप बहुत ज़्यादा कटिंग बना सकते हैं। बिगोनिया देखिए हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं और इनके पत्ते देखिए इतने आपको इस समय यदि दिखाई दे रहे हैं तो देखिए चमकदार दिखाई देंगे। कई बार देखिए हम कुछ ऐसे प्लांट अपने घर में लगाना पसंद करते हैं तो देखिए इन बिगोनिया को भी आप बहुत ज़्यादा कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इन बिगोनिया में 3-4 कलर के पत्ते बन रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा था कि देखिए कुछ विंटर के समय वाले बिगोनिया के प्लांट होते हैं और देखिए उन्हें गर्मी में हम बहुत आसानी से नहीं लगा सकते और बचा भी नहीं सकते, क्योंकि देखिए हमारे बिगोनिया के प्लांट जितने भी विंटर वाले होते हैं तो उन्हें हम ज़्यादातर देखिए विंटर के समय में ही लगा सकते हैं। और ये प्लांट देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ऑल प्लांट हो चुके हैं। अब देखिए बिगोनिया की कुछ ऐसी वैरायटियाँ होती है कि हमारी बिगोनिया की जितनी भी वैरायटियाँ होती हैं, बड़े पत्तों वाली, छोटे पत्तों वाली, कुछ फूलों वाली, कुछ बिना फूलों वाली, तो ये प्लांट देखिए आपको कुछ ऐसे नज़र आएंगे। इनमें कुछ बड़े पत्ते होंगे और फूल भी बहुत आसानी से देखिए गुच्छेदार होंगे। गर्मी का देखिए आप देख सकते हैं, गर्मी के टेम्परेचर में बिगोनिया में इस समय देखिए कुछ ऐसे आप खिलते फूल देख पा रहे होंगे। तो देखिए ये तो कुछ ऐसे प्लांट ही होंगे, क्योंकि देखिए बिगोनिया को ज़्यादातर रंग बिरंगी पत्तों में ही देखा जाता है। इनके जितने भी देखिए पत्ते होते हैं आपको कभी भी कुछ ऐसे अलग अलग तरह के ज़रूर नजर आएंगे, क्योंकि देखिए बिगोनिया में कुछ ऐसी खासियत होती है कि देखिए इस प्लांट के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि ये बहुत आसानी से कुछ छोटे छोटे पॉट में भी चल जाते हैं। और ये प्लांट देखिए बहुत पुरानी प्लांट है। मैं आपको ये बता रहा था, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये 5-5, 6-6 साल पुराने बिगोनिया के प्लांट है। यदि इन्हीं प्लांट से देखिए कुछ ऐसी कटिंग बनाई जाए तो बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। हमारे देखिए बिगोनिया के प्लांट हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। बिगोनिया को हम अपने घर में यदि लगाते हैं तो ये प्लांट हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि देखिए इन प्लांट को यदि हम अपने डाइनिंग रूम में भी रख देते हैं तो हमारे कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। यदि हमारे कुछ बिगोनिया के प्लांट देखिए ज़्यादातर तो कई बार देखिए कुछ स्नेक प्लांट को घर में लगाकर अपने डाइनिंग हॉल या किचन एरिया में रखा जाता है, तो आप इन प्लांट को भी देखिए अपने डाइनिंग हॉल में एक बार रखें और इनके देखिए कुछ फ़ायदे भी ले सकते हैं। बिगोनिया के इतने ज़्यादा यदि कुछ फ़ायदे होते हैं तो देखिए इन्हें अपने घर में आप ज़रूर लगाएं। बिगोनिया से देखिए कुछ ऐसे फ़ायदे ले जा सकते हैं, क्योंकि देखिए इन प्लांट को गर्मी में भी आप बहुत ज़्यादा बड़े पत्तों से खिला हुआ देख सकते हैं। मुझे तो देखिए जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि देखिए ये छोटे छोटे प्लांट थे और इस समय देखिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्तों से बन चुके हैं। तो ऐसे ऐसे बिगोनिया को देखिए यदि आप फूलों में भी और पत्तों में भी लेना चाहते हैं तो इन्हें कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे बातें भी बताऊंगा। देखिए यदि ये छोटे छोटे पोट हैं, देखिए ज़्यादातर तो आज के समय में कुछ बिगोनिया को प्लास्टिक के पोट में बहुत ही कम से कम लगाना पसंद किया जाता है। ज़्यादातर देखिए बिगोनिया को कुछ आज के टाइम में देखिए कुछ डेक्चून के पोट चल चुके हैं। डेक्चून के पोट में बहुत ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है, क्योंकि देखिए बिगोनिया में बहुत ज़्यादा देखिए खूबसूरती देखी गई है। इनके पत्तों में बहुत ज़्यादा खूबसूरती देखी गई। मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए बिगोनिया में कभी भी आप एक कलर के पत्ते नहीं देखेंगे। इनके जितने भी रंग बिरंगे पत्ते होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि देखिए बिगोनिया के प्लांट इस तरह के होते हैं कि ये
कई बार देखिए फूलों को भी मात देते हैं। हमारे घर में देखिए कुछ कोलेस के प्लांट होते हैं, कोलेस के देखिए पत्ते का रंग बिरंगी होते हैं। तो देखिए बिगोनिया के भी पत्ते रंग बिरंगी आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, देखिए इस समय देखिए गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे मौसम आगे आगे समर का चल रहा है, धीरे धीरे देखिए गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और गर्मी धूप बहुत ज़्यादा होगी। फिर भी देखिए प्लांट बहुत ज़्यादा इस समय भी देखिए मैं आपके सामने यदि इन प्लांट को शेयर कर रहा हूँ तो इस समय देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी का टेम्परेचर है। तो ये प्लांट देखिए बहुत ज़्यादा पत्तों से बने हुए हैं। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि देखिए मैं इन प्लांट को काफ़ी समय बाद आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। कई बार देखिए मैं आपको ये बातें भी बताता हूँ कि देखिए आप अपने घर में कुछ ऐसे परमानेंट प्लांट भी लगाएं ताकि वो देखिए हमारे साथ परमानेंट तौर पर बने रहे। हम देखिए उन्हें सर्दी में भी पत्तों से बनता हुआ देख सके और समर में भी पत्तों से बनता हुआ देख सके। तो ये प्लांट देखिए कुछ इस तरह के प्लांट है, यदि इन्हें कुछ सर्दी में भी किसी भी एरिया में रखा जाएगा तो ये बहुत आसानी से देखिए पत्तों से बनेंगे और फूलों से बनेंगे। हमारे देखिए कुछ बिगोने के प्लांट मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ छोटे छोटे पत्तों वाले प्लांट होते हैं, उनके पत्ते देखिए इन्हीं की तरह जरूर होंगे पर इनके पत्ते कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं। ड्वार्फ वैरायटी वाले बिगोने के प्लांट ही परमानेंट तौर पर ही लगाए जाते हैं। इन्हें देखिए परमानेंट तौर पर किस तरह से लगाया जा सकता है, क्योंकि देखिए इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा लिए जा सकते हैं। बिगोनिया को मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए कभी भी आप लगाते हैं तो इन्हें अपने कुछ डाइनिंग हॉल में बहुत आसानी से किचन एरिया में रख सकते हैं। इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कुछ प्लांट को देखिए लकी प्लांट माना गया है। बिगोनिया को देखिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए अपने घर में लगाना पसंद किया जाता है। कई बार देखिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि हमारे घर के लिए शुद्ध हवा के लिए और कुछ देखिए वातावरण को साफ करने के लिए प्लांट लगाए जाते हैं। तो बिगोनिया भी देखिए इन्हीं प्लांट में आते हैं। बिगोनिया को देखिए कई बार आप स्नेक प्लांट से भी जोड़ सकते हैं। कई बार देखिए स्नेक प्लांट को हम इसीलिए अपने घर में ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं क्योंकि देखिए स्नेक प्लांट को लगाने से कहते हैं कि देखिए घर की दूषित हवा है वो साफ़ होती है। देखिए कुछ हमारे प्लांट हमारे पास ही होते हैं, हमें ये भी पता नहीं होता कि हम अपने प्लांट को कहाँ पर रखें, कि जगह रखें। हम देखिए कुछ ऐसे प्लांट अपने घर में ज़रूर लेकर आते हैं। हम उन प्लांट को देखिए शौकीनी तौर पर ही लगाना पसंद करते हैं। या तो हम उनके देखिए कुछ पत्ते देख लेते हैं या कुछ फूल देख लेते हैं, पर हमें ये भी पता नहीं होता कि हमारे प्लांट के कितने फ़ायदे हैं। ये प्लांट देखिए हमारे घर के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कितना बहुत ही ज़्यादा देखिए समय तक चलने वाला प्लांट है। इनके देखिए कुछ फ़ायदे भी होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए बिगोनिया के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। बिगोनिया से कुछ देखिए इतने फ़ायदे लिए जा सकते हैं क्योंकि देखिए ये प्लांट कुछ तो रंग बिरंगी पत्तों वाले प्लांट होते हैं और इसमें देखिए पत्तों के साथ साथ देखिए कुछ रंग बिरंगी फूल भी खिलते हैं। देखिए यदि इस समय देखिए आप कुछ ऐसा सेकंड वाला प्लांट मैं आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं। देखिए यदि आप सेकंड वाले प्लांट में देखिए कुछ छोटे छोटे वाइट कलर के, इस समय देखिए गर्मी का टेम्परेचर बहुत है, फूल बनते हुए देख रहे हैं। तो इनके देखिए और भी फूलों के कलर होते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए फूल इनमें बनते हैं। कई बार देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि सर्दी में बिगोनिया को नर्सरी पर जगह जगह देखा जाता है, पर ये वाले बिगोनिया देखिए आपको सर्दी के समय में यदि दिख भी जाएंगे तो इनमें देखिए आपको कुछ अलग ही डिफरेंस नज़र आएगा। क्योंकि देखिए बिगोनिया बहुत ज़्यादा वैरायटी वाले प्लांट होते हैं। इनकी वैरायटियाँ देखिए कभी भी एक जैसी नहीं होती, क्योंकि देखिए इनके जितनी जैसी जैसी वैरायटियाँ होगी वैसे वैसे इनके पत्ते होंगे, वैसे वैसे ही इनके फूल होंगे। तो आप भी देखिए इन खूबसूरत बिगोनिया को जरूर लगाएं। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि देखिए इस समय आप थोड़ा पास से देखेंगे तो देखिए इसमें कुछ आपको कॉफ़ी कलर के कुछ छोटे छोटे पत्ते बनते नजर आएंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं कुछ कॉफ़ी कलर के पत्ते बनते नजर आएंगे। और ये धीरे धीरे देखिए जितने जितने पत्तों से बन जाएंगे, धीरे धीरे देखिए इनके पत्ते उतने ही चमकदार बनेंगे। जितने भी देखिए बिगोनिया के छोटे छोटे पत्ते बनने स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे देखिए पत्ते छोटे जरूर बनते हैं और देखिए चमकदार बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी तो देखिए ये पत्ता आपको इस समय दिखाऊंगा तो देखिए बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, पर मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है जैसे जैसे देखिए प्लांट ओल्ड होते चले जाते हैं, पत्ते भी देखिए प्लांट के साथ साथ बहुत ही पुराने होते चले जाते हैं। इनके पत्ते देखिए ज़्यादातर कभी भी नहीं गिरते। कई बार देखिए हमारे कुछ प्लांट के पत्ते इस तरह के होते हैं कि देखिए यदि हम उन्हें अपने घर में लगाना पसंद करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे प्लांट देखिए छोटे पोट में लगे हुए प्लांट हैं, तो देखिए कुछ छोटे पोट के कारण देखिए इनके पत्ते तो गिर नहीं रहे। हमारे से कुछ ऐसी गलती तो नहीं हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बिगोनिया जिस समय देखिए कुछ ज़्यादा पत्तों से भरते हैं तो देखिए इनके पत्ते चमकदार बनते हैं। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि देखिए यदि इन प्लांट को कुछ कटिंग के द्वारा भी तैयार किया जाएगा तो बहुत आसानी से कटिंग भी ली जा सकती है। देखिए मैं आपके सामने और भी बताऊंगा और कुछ दिखाऊंगा। तो देखिए मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है ये पोट मुझे आपको थोड़ा पास से दिखाना होगा। देखिए आप देखेंगे जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ये प्लांट देखिए बहुत ही ओल्ड प्लांट है, बहुत ही पुराना प्लांट है। आप यदि देखिए इसकी कुछ स्टिकें देखेंगे बहुत ही पुरानी आपको नज़र आएगी। ये छोटे से पोट में लगा हुआ देखिए काफ़ी लंबे समय तक चल रहा प्लांट है। तो आप इस खूबसूरत देखिए बिगोनिया को अपने घर में ज़रूर लगाएं। हमें देखिए जितने भी अपने घर में प्लांट लगाने चाहिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा प्लांट कितना पुराना प्लांट है। यदि हमारे देखिए कुछ ऐसा प्लांट ओल्ड प्लांट हो चुका है तो यदि हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि उससे हम कटिंग ले सकते हैं तो देखिए बिल्कुल बिगोनिया को बहुत आसानी से देखिए कुछ सारी कटिंगें बनाई जा सकती है और बहुत ज़्यादा इन प्लांट से कटिंगें ली जा सकती है। तो देखिए मुझे ज़्यादा तो इस प्लांट के बारे में पता नहीं होगा, मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत यदि इस प्लांट के बारे में पता था मैंने आपसे जानकारी दी।
और देखिए मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, यदि समय समय पर भी आप अपने भिगोनिया में कुछ ऐसी ऐसी मौसम देखकर, कुछ मौसम ठंडा हो, कभी भी देखिए आप इनमें कुछ ऐसी वर्मी कंपोस्ट या कुछ ऐसा गोबर का कुछ ऐसा पेस्ट या कुछ देखिए कुछ ऐसी सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मौसम देखकर इस्तेमाल करें। मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने इनमें, जहाँ तक मुझे ऐसा नवंबर दिसंबर का महीना था, देखिए इस समय मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, थोड़ी देखिए थोड़ा पास से दिखाऊंगा, पहले वाला पोर्ट दिखाऊंगा, खाद ही देखिए इसमें बहुत कम आपको नजर आएगी, क्योंकि देखिए धीरे धीरे इनके कुछ ऐसे पत्ते बनते हैं। और देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इनमें कुछ समय बाद मौसम धीरे धीरे कुछ ठंडा होगा तो मुझे इनमें कुछ ऐसी सड़ी गोबर की खाद भी इस्तेमाल करनी होगी, अच्छी से अच्छी को देखिए कुछ यदि सड़ी गोबर की खाद या कुछ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि देखिए हमारे प्लांट काफ़ी लंबे समय तक तभी चल पाते हैं यदि हम इन्हें कुछ समय बाद देखिए कुछ अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार देखिए हमारे कुछ प्लांट के पत्ते मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए इस समय यदि इसका पत्ता देखेंगे तो देखिए आपको कुछ ऐसा कड़क की तरह नजर आएगा, देखिए कड़कदार पत्ता बन चुका है, सूख चुका है, क्योंकि देखिए ये प्लांट कुछ ऐसी जगह रखे हुए हैं। देखिए स्पेस यदि आपके पास कम है तो आप इन प्लांट को बहुत आसानी से छोटे से स्पेस में भी रख सकते हैं और बहुत आसानी से इनसे कुछ बड़े पत्ते ले सकते हैं। तो बिगोनिया तो देखिए कुछ प्लांट ही इस तरह के होते हैं। यदि देखिए इन प्लांट को कुछ कई बार ऐसा सोचा जाए कि इन्हें कुछ 10 या 12 इंची पोट में भी लगाए जाए या बहुत सारे पत्ते लिए जाए तो देखिए बिगोनिया छोटे छोटे पोट में भी बहुत ज़्यादा बड़े पत्तों से बनते हैं और बहुत ज़्यादा इनमें रंग बिरंगे पत्ते खिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। तो इस खूबसूरत देखिए बिगोनिया को यदि इस समय आप देख रहे होंगे तो मुझे जहाँ तक ऐसे लग रहा है, देखिए हर पोट 2 पोट है, ये दोनों ही पोट देखिए आपको हर जगह से देखिए भिगोने के पत्तों से भरे नजर आएंगे। और देखिए पत्तों के साथ साथ देखिए मैं आपको बता रहा था कुछ छोटे छोटे फूल है, गर्मी का टेम्परेचर बहुत है। कई बार तो देखिए हम कुछ ये सोचते हैं कि हमारे प्लांट देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, तपती धूप है, तो तपती धूप में भी देखिए प्लांट बहुत आसानी से कुछ नए पत्तों से बनते हैं। हमें देखिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा प्लांट देखिए इंडोर प्लांट है या कुछ सन में चलने वाला प्लांट है। तो हम देखिए अपने प्लांट को कुछ ऐसी जगह रखें जहाँ पर इन प्लांट को कुछ ऐसा मौसम, देखिए कुछ ऐसे मौसम के कारण देखिए इनमें कुछ यदि कुछ ऐसे नए नए पत्ते खिलते हैं तो देखिए कुछ ऐसा मौसम के साथ साथ तो देखिए इनमें पत्ते बनेंगे ही। और देखिए कुछ ऐसा यदि इस प्लांट को ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पर देखिए इसे कुछ हल्की हल्की हवा मिले, हवा पास हो। कभी भी देखिए आप इन प्लांट को आप लगाते हैं तो देखिए इन्हें कुछ ऐसी जगह रखना पसंद करें जहाँ पर इन्हें देखिए हवा मिले और हल्की से हल्की, देखिए गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा जरूर होगा पर इन्हें धूप से बचा कर रखें। यदि देखिए इन प्लांट को कई बार हम कुछ ओपन एरिया में, कुछ हमारी छत खाली है, घर की छत बहुत बड़ी है, हमने कुछ प्लांट लगाए हुए, हम ये सोचते हैं कि देखिए हमारे पास बहुत सारे प्लांट हैं, वो देखिए धूप में रखे हुए हैं। इस समय जून जुलाई का महीना है तो देखिए जून जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए तपती गर्मी का होता है। यदि देखिए हम प्लांट को जून जुलाई के महीने में भी या मई के महीने में भी कुछ ओपन एरिया में या छत पर रख देते हैं तो देखिए इनका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है, क्योंकि देखिए ये प्लांट छाया में चलने वाले प्लांट होते हैं, यानी ज़्यादातर देखिए छाया में ही रखना पसंद किया जाता है। बिगोनिया देखिए किस तरह से आप अपने घर में बचा कर रख सकते हैं। यदि आप बिगोनिया से बहुत सारे पत्ते लेना चाहे तो इन्हें बहुत आसानी से देखिए बहुत सारे पत्तों से लिया जा सकता है और इनसे बहुत ज़्यादा देखिए कुछ कटिंगें भी बनाई जा सकती है। तो देखिए ये छोटे छोटे से बिगोनिया के प्लांट हैं। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कुछ बरसात का समय होगा, देखिए अभी तो देखिए इनसे कोई भी कटिंग तैयार नहीं की जा सकती, क्योंकि देखिए गर्मी के टेम्परेचर के कारण हम कोई भी कटिंग लगाना पसंद करते हैं तो देखिए हमारे प्लांट की कटिंग बहुत ही आसानी से देखिए चल नहीं पाती। और देखिए ज़्यादातर तो कटिंग देखिए बरसात के समय में कुछ मौसम देखकर ही बनानी चाहिए, क्योंकि देखिए यदि हमारे प्लांट परमानेंट प्लांट हैं तो हमें ये कुछ ऐसी बातें सोचनी चाहिए कि हम देखिए अपने प्लांट से मौसम के साथ साथ ही कटिंग लेंगे और बहुत आसानी से इनसे कुछ नए प्लांट तैयार करेंगे। यदि इनसे देखिए कुछ ऐसी, ये 2 पोट है, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है देखिए ये, हाँ देखिए पहले वाले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए पहले वाले पोट में मुझे जहाँ तक ऐसे लग रहा है 2 भिगोने के प्लांट है और सेकंड वाले में देखिए एक सिंगल ही प्लांट है। फिर भी देखिए इससे भी कुछ ऐसी, यदि कुछ ये बरसात के समय तक भी कुछ और पत्तों से बनेगा और देखिए कुछ इसकी ज़्यादा से ज़्यादा देखिए पत्तियाँ बनेगी और कुछ नई स्टिकें निकलेगी, तो कहीं पर भी देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इसमें कुछ ऐसी कुछ नई स्टिकें बनेगी तो देखिए मैं इनसे बहुत आसानी से कुछ कटिंग काट कर प्लांट बनाऊँगा। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए बरसात के समय में ही से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कटिंग बनी जाएगी, तो आप भी इन खूबसूरत बिगोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग के द्वारा बना सकते हैं। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि देखिए मैं इनसे बहुत आसानी से कुछ कटिंगें बना जरूर पाऊंगा। तो देखिए बरसात के समय में ही आप ज़्यादातर बिगोनिया से कटिंग बनाएं और बहुत ज़्यादा नए कटिंग के द्वारा तैयार करें। और मुझे तो देखिए जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इस समय भी यदि मुझे ये 2 ही प्लांट बहुत कुछ ज़्यादा पत्तों से भरे हुए नजर आ रहे हैं तो देखिए मैं इनसे कोई भी कटिंग नहीं बनाऊंगा। मौसम देखकर इनसे बहुत आसानी से कुछ नई कटिंगें लूँगा और कुछ ठंडा मौसम होगा, क्योंकि देखिए हमारे प्लांट भी सेफ रहेंगे और कटिंग भी बहुत आसानी से बनाई जाएगी। आप कभी भी देखिए बिगोनिया की कटिंग बनाने के लिए जाते हैं तो देखिए आपके प्लांट यदि कुछ ऐसा लग रहा है कुछ पत्तों से ज़्यादा बन गए हैं या कुछ नई नई स्टिकों से बन गए हैं तो आप मौसम देखकर इनसे बहुत सारी कटिंग ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं। इन खूबसूरत देखिए बड़े पत्तों वाले, रंग बिरंगी पत्तों वाले बिगोनिया को जरूर लगाएं।
इनके देखिए इतने ज़्यादा फ़ायदे इसीलिए होते हैं कि क्योंकि देखिए इन्हें हम परमानेंट तौर पर अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं। ये भिगोनियाँ कुछ इस तरह के ही होते हैं क्योंकि देखिए इनकी यदि कुछ पत्तियों की देखिए मैं आपको कुछ झलक दिखाऊंगा, कुछ पास से बताऊंगा तो देखिए पत्तियाँ आप थोड़ा कई बार देखिए कुछ पत्तियाँ कई प्लांट की पत्तियाँ आप प्लेन देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन होती है। देखिए इनकी पत्तियों में आपको कुछ डिजाइन भी नजर आएगा। देखिए जहाँ तक मुझे ऐसा लगा कुछ ऐसी ऐसी लकीरें नजर आएगी जैसे कि हमारे हाथ के ऊपर देख सकते हैं आप। देखिए हमारे हाथ के ऊपर भी देखिए इसी तरह की कुछ ऐसी लकीरें होती है जैसी देखिए भिगोने के पत्तों पर आप देख सकते हैं लकीरें आपको नजर आएगी जैसी हमारे हाथ के ऊपर हम रेखा कह देते हैं, कुछ कुछ लकीरें हाथों की लकीरें कह देते हैं। तो देख लीजिए पास से देख लीजिए इनके पत्तों में देखिए हमारे हाथ की तरह लकीरें नजर आएगी। तो इस खूबसूरत देखिए प्लांट को जरूर लगाएं क्योंकि देखिए आपको मैं ये भी बता रहा था कि बिगोनिया को कुछ फ़ायदेमंद प्लांट इसीलिए माना गया है। कई बार देखिए हमारे कुछ फ़ायदेमंद प्लांट होते हैं उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। इसी तौर पर देखिए बिगोनिया को भी कुछ ज़्यादा लकी प्लांट ही माना गया और बहुत ज़्यादा देखिए इसे अपने घर में लगाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फ़ायदे उठाने चाहिए। तो देखिए बिगोनिया को कभी भी आप सिंपल या कुछ साधारण प्लांट ना समझे, इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इन्हें अपने घर में इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि देखिए बिगोनिया को यदि आप अपने घर में भी लगाते तो माइंड को फ्रेश करने वाला प्लांट होता है। माइंड को देखिए हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए फ्रेश रखता है। यदि हम कुछ ऐसे स्नेक प्लांट को अपने घर में या कुछ बहुत ही देखिए अनगिनत प्लांट होते हैं जिन्हें कि हम अपने घर में फ़ायदे के लिए ही लगाते हैं। कई बार देखिए हमारे कुछ प्लांट तो इस तरह के होते हैं कि घास की तरह दिखते हैं। हम उन्हें यदि पास से भी देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि देखिए ये तो घास है, जंगली घास है, पर उनके इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि देखिए कभी भी आप इन चीज़ों को ना देखें, इनके फ़ायदे देखें। तो बिगोनिया की भी आप देखें फ़ायदे देख लीजिए। यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है देखिए पहले वाला ये प्लांट है और पहले वाला पोट है, देख सकते हैं इसमें आपको फूल नज़र नहीं आएंगे, पत्ते पत्ते नजर आएंगे। ये पत्ते ही देखिए बहुत ज़्यादा घर के लिए फ़ायदेमंद होंगे और आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। और दूसरे वाला देखिए प्लांट देखेंगे तो देखिए आपको कुछ इसमें पत्ते भी रंग बिरंगे पत्ते नज़र आएंगे और पत्तों के साथ साथ फूल भी नज़र आएंगे। तो देखिए इनमें इसमें और इसमें आपको कुछ अलग अलग ज़रूर कुछ नज़र आएगा क्योंकि देखिए मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इसमें भी फूल बनेंगे। और देखिए इस सेकंड वाले में देख सकते हैं छोटे छोटे फूल बन चुके हैं। गर्मी का टेम्परेचर बहुत है तो आप कभी भी देखिए कुछ ऐसे प्लांट को देखते हैं तो उनके फ़ायदे देखें। आप उनके कभी भी देखिए कुछ ऐसे पत्तों को देखते हैं या कुछ आपको ऐसे डिजाइन में पत्ते नज़र आते हैं तो देखिए मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि देखिए भिगोनिया के तो ज़्यादातर देखिए रंग बिरंगी पत्तों वाले ही प्लांट होते हैं। और इनके देखिए यदि कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं, यदि कई बार देखिए हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि हमारे देखिए भिगोनिया के प्लांट यदि हम लेकर भी आ जाते हैं, ये प्लांट हमारे कुछ छोटे पोट में चल जाएंगे या नहीं चलेंगे। तो देखिए बिगोनिया के प्लांट आपके सामने हैं। ये प्लांट देखिए कुछ छोटे पोट में ही चल रहे हैं और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये बहुत ही ओल्ड प्लांट है, बहुत ही पुराने प्लांट है। यदि ये पुराने प्लांट हैं, यदि देखिए उम्र के साथ साथ इन प्लांट की देखिए उम्र भी होती है। यदि हमारे पास देखिए कुछ ऐसे प्लांट 10 साल या 20 साल पुराने प्लांट हैं तो आप उनकी उम्र भी बहुत आसानी से देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि देखिए मैंने आपके सामने बताया ये कम से कम देखिए 5 साल पुराने प्लांट होंगे। क्योंकि देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि देखिए मेरे पास ये प्लांट इतने ही पुराने प्लांट हो चुके हैं तो मैं आपको बहुत आसानी से इनकी एज के बारे में बता पाऊँगा। क्योंकि देखिए ये प्लांट देखिए मेरे साथ ऐसे इस तरह से जुड़ चुके हैं कि देखिए जैसे कि घर का मेम्बर हो। आप कभी भी देखिए प्लांट को यदि अपने घर में लगाते हो तो घर की मेम्बर की तरह ही रखे ने, इन्हें अपने घर की मेम्बर की तरह माने। क्योंकि देखिए हमारे प्लांट कई बार देखिए हम कुछ इस तरह से शौकीनी तौर पर न लगाए। कई बार देखिए मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए यदि ये छोटे छोटे बिगोनिया के प्लांट इस समय देखिए आप देखेंगे तो देखिए जहाँ तक छोटे छोटे पोट में बहुत ज़्यादा पत्तों से खिल रहे हैं। और मुझे तो देखिए जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये बरसात तक बहुत ज़्यादा भर जाएंगे। बरसात में तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगेगा कि देखिए पोट ही नजर नहीं आएंगे, इनके पत्ते पत्ते बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बड़े साइज़ के बनेंगे। और बिगोनिया के देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि यदि अगली बार भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कुछ विंटर के समय में प्लांट लगाना आप पसंद करते हो ज़रूर लगाएं। ये तो बिगोनिया के प्लांट मैंने आप सभी के सामने इसलिए शेयर किए क्योंकि देखिए परमानेंट प्लांट होते हैं। इन्हें आप देखिए सीजनली प्लांट कभी भी ना गिले। क्योंकि हमारे कुछ बिगोनिया के प्लांट विंटर में बहुत ज़्यादा सीजनली तौर पर लगाए जाते हैं। वो देखिए चल तो बहुत आसानी से जाते हैं पर देखिए जिस समय गर्मी आती है गर्मी में वो प्लांट चल नहीं पाते। ये प्लांट देखिए गर्मी को भी बहुत आसानी से सहन करते हैं। आप देखिए इन्हें बचा सकते हैं गर्मी से, देखिए किस तरह से बचा कर रख सकते हैं यदि इन्हें कुछ छाया में रखा जाए। और देखिए इनसे कुछ नए नए पत्ते लिए जा सकते हैं। तो इस खूबसूरत बिगोनियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा से कटिंग के द्वारा बनाएं।